देखिए आज का मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, तो नहीं है इसमें ध्यान आपको रखना है। आपको आंसर याद है वाला, और नहीं है वाला चुनना है। जो द्विघात होगा वो मेरा आंसर नहीं है, जो नहीं होगा वो मेरा आंसर है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ क्या कहा गया है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है बुआ, ये सवाल है। तो हम आपको क्या समझाए थे कि पावर 3 है, इधर इसका पावर 3 है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कभी भी तो स्क्वायर ही आएगा आपका। तो स्क्वायर जब आएगा आई पावर 3 है तो कभी घटेगा, तो ये तो पावर 3 रहेगा। और पावर 3 वाला को हम क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। क्या कहेंगे हम, तो हमको तो क्या चाहिए, तो त्रिघात को मतलब द्विघात ही नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है, कौन आपका, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। और तो क्योंकि देखिए इसका पावर कितना है बटा में, फिर आपका ये भी आ जाएगा। तो इसमें देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये द्विघात होगा, ये भी द्विघात नहीं है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या करा, ये क्यू वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघात के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम दूसरा ऑप्शन पे बाद में जाएंगे जब पहला ऑप्शन सही नहीं होगा तो, ठीक है। क्योंकि ये 2x³ है। अब द्विघात समीकरण होने के लिए क्या घात चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इसका पावर कितना है, 3 है। तो पावर 3 वाला द्विघात समीकरण होता है क्या, नहीं होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सेम वही सवाल है, कहिया पूछा गया है, 2020 का सेकेंड सिटिंग है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसका तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ये हमारा काम का नहीं है, हमको नहीं वाला चुनना है। यहाँ देखिए पकड़ा गया, इसमें जो भी है पावर 2 वाला है, और इसमें क्या है पावर 3 वाला है। तो इसी देख के खुश हो जाइए कि हमारा कौन है। अच्छा एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये होगा कि नहीं होगा इस पर भी अभी कॉन्शसनेस है, दिक्कत है। ये कैसे आप आंसर मार दीजिएगा, इसको चेक करना पड़ेगा आपको, कहीं निकल गया तब। क्यों, क्योंकि इधर पावर 3 है, इधर पावर 3 है। और देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बुआ, x³ माइनस x² ना, उसके बाद AQ हो जाएगा माइनस 3a² b, और b का मान है 1, फिर था प्लस 3 a का वैल्यू x है, b का वैल्यू कितना है 1, तो इसका स्क्वायर होगा, और माइनस BQ होता है फार्मूला। आपका फार्मूला क्या निकल के आएगा, AQ a माइनस जो BQ जो होल क्यू है इसका, एक मिनट, a माइनस बी के होल क्यू जो होता है वो आपका क्या फार्मूला होता है, AQ माइनस 3a² b ना प्लस 3ab² और माइनस BQ। तो इसके रूप में जब आप तोड़िएगा तो देखिए क्या मिल के आएगा वो अपना, ये x³ माइनस x² बराबर, ये तो अपना x³ हो जाएगा ना, और ये माइनस 3x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3x में गुना करने पर 3x आएगा, और 1 का क्यू करने पर 1 आएगा। यहीं से आप देख के अंदाज़ा लगाइए, ये तो समान समान चिन्ह है, बराबर के इस पार उस पार तो कट जाएगा, बराबर के इस पार उस पार तो कट जाएगा। तो अपना देख लीजिए तो यहाँ पे कि x³ वाला समीकरण के रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या B नंबर जो हम लगा रहे थे देख के खुश हो रहे थे, क्या सही आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। तो इसका मतलब हमको किस पे विचार करना चाहिए, अगला किसी पर। तो अगला पे चलते हैं, देखते हैं इसको चेक करके, है ना, कि द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बुआ, C नंबर को
सी नंबर को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और उस पार वाला को गुना करिए 3 में x से तो कितना हो जाएगा बुआ 3x स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, तो इस ये भी लग रहा है कि सॉल्व होने के बाद अपना द्विघात समीकरण के रूप में आ ही जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो फिर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एकरा देखना पड़ेगा, ई नहीं है, क्यों नहीं है देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर आएगा, और इधर उधर जब समान छीनेगा तो ये घटिए जाएगा, कट जाएगा, तो x के पावर जब दूर नहीं रहेगा तो कौन समीकरण, द्विघात तो नहीं रहेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ a स्क्वायर प्लस 2 a का मान कितना बुआ √2x ना आ गुना b, अब प्लस फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर, ये अपना कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5 है, 2x स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखिए स्क्वायर से जब रूट का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा √4 का मान आएगा निकल के 2, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये अपना कितना हो जाएगा, बिना रूट में बिना रूट से गुना होगा 2 तिया 6, और √2 से गुना कर देंगे तो 6√2 इंटू x हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये अपना कितना रहा 2x स्क्वायर प्लस 5 रहा। ठीक है, अब आपको हम क्या बताए थे कि बराबर के इस पार उस पार समान रहने पर और समान चिन्ह रहने पर आपस में क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा अर्थात कट जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला से ये वाला सर घट गया? तब बताइए, इसको अगर इस पार बुला के लाते हैं तो कितना होगा रे बुआ 6√2x प्लस 9 माइनस 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के अपना आएगा 6√2 ना x प्लस 4 बराबर 0। बताइए तो ई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण डी नंबर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम सवाल पैटर्न चल रहा है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ई क्यू वाला है, ई भी क्यू वाला है, तो क्यू से क्यू गायब हो जाएगा तो शायद चांस भी है कि द्विघात समीकरण आ जाए। और देखिए तो अब देखिए आपको देखने से लग गया ना, क्योंकि इसको आप लिखेंगे तो कितना लिखाएगा बुआ x स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे तो x के घात -2 होगा, क्योंकि जो ऊपर नीचे से ऊपर जब जाएगा मान बटा में तो क्या आ जाएगा माइनस में। अब बराबर 5 है तो इस पर लाइएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या दो घात इसका है लेकिन इसमें माइनसो घात वाला है, तो माइनस घात वाला द्विघात समीकरण होता है कभी क्या। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण है ना का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। क्या कहा, देखिए मूल का मतलब होता है हल, और हल का मतलब होता है कि उतना मान रखने पर 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो हमको इसका मतलब ये जानता है पहले से कि k का यानी यहाँ पे ये जो x का है, x का मान 2 रखने पर 0 के बराबर आएगा, इसको पता है। लेकिन यहाँ से कोई संख्या हटा दिया है और हमको कहा है कि आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हमको रख के देखना पड़ेगा। तो x बराबर हम कितना रखेंगे बुआ 2 रखेंगे, किसमें, इस समीकरण में। तो समीकरण अपना क्या है x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0। तो x के मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखना हमको, क्योंकि हल है मतलब मूल है। तो यहाँ 2 है, x का मान 2 हो गया, इस पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस 2
इंटू के, इसके साथ x गुना में है ना, तो हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि हमारा x का मान कितना है 2 है, और प्लस में 4, प्लस में 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना आएगा बुआ 4 आएगा। इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और k से गुना होने पर 4k, अब प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो बुआ 4k, इसको जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 को हम उस तरफ भेज दे तो कितना होगा बुआ 4k बराबर -8 ना। तो हम अगर k को इस तरफ रहने दे तो k के साथ 4 गुना में है, उस पार जाने के बाद कितना हो जाएगा कि भाग में यानी बटा में हो जाएगा। काट देंगे तो कितना से कट जाएगा बुआ 4 एकम 4, 4 दूना, आंसर क्या निकल के आया -2। देखिए +2 भी है, हम पहले समझाते चल रहे हैं, ऑप्शन आपको होशियारी से देखना है। आप इधर ध्यान नहीं दिए और 2 ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है आप ठकाक से नहीं मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, और आपका कैल धल इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। तो ऑप्शन को हमेशा ध्यान से देखना है। तो कौन आंसर सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो के का मान कितना आ गया। तो अभी तक आप कई टाइप देख लिए, एक है वाला कौन द्विघात समीकरण है, एक है आपका कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब कहा कि मूल है तो मान निकालिए, किसका के का, और जितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं आप उतना जल्दी आप गोला लगा के चल सकते हैं। ठीक है।